आरक्षण किसमें दम है जो खत्म कर देगा? कि जिस दिन आरक्षण जबरदस्ती खत्म होगा उस दिन इस देश की नदियां में लहू की धाराएं बहेगी। जंतर मंतर पे क्या क्या बोला गया है पता है? क्या बोला गया? कि कुत्ता बिल्ली सुअर की तरह दलित है, उससे हम शादी करवाएंगे। तो जो अमीर दलित है उसके पास क्यों भेज दे रहे हो, बिया करवा दे रहे हो? राहुल गांधी ने तो मनुस्मृति को लेकर कह दिया कि महिलाओं को दबाने का जो माइंडसेट आता है वो मनुस्मृति से ऊपर बोला है, तो उनको लोग उनका विरोध कर रहे हैं। रामदास अठावले कहे कि जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं जंतर मंतर पे वो राजद्रोही है, एकदम देशद्रोही है। अभी मानते हैं? बिल्कुल देशद्रोही है। जब चिराग पासवान आरक्षण के समर्थन पे खड़े होंगे तो हम उनके भी साथ खड़े होंगे। आरक्षण पर आंच आएगी और जो इसे खत्म करने का प्रयास करेगा उसका खात्मा होगा। चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं कि अगर आरक्षण पे बात आई तो भूगोल बदल दिया जाएगा। इन दिनों जंतर मंतर पर आरक्षण का पुरजोर विरोध हो रहा है। 10% वाले कुछ लोग जंतर मंतर के दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंच गए हैं और आरक्षण को मिटाने की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं आरक्षण में सुधार किया जाएगा या तो आरक्षण को खत्म किया जाएगा। अमर आजाद जी हैं, बात करते हैं, प्रखर रूप से दलित समाज का आवाज उठाते, भोजन की लड़ाई लड़ते। कैसे हैं? ठीक है। आरक्षण खत्म होगा। आरक्षण किसमें दम है जो खत्म कर देगा? जब आरक्षण खत्म होगा, हमने कल भी सोशल मीडिया पे लिखा है, एक कौन तो आनंद स्वरूप कौन है, ढोंगी बाबा करके है, ये सब बहरूपिया सब बोल रहा है SC ST एक्ट खत्म कर दो, आरक्षण खत्म कर दो दलित आदिवासियों का। हम बोल दे रहे हैं कि जिस दिन आरक्षण जबरदस्ती खत्म होगा उस दिन इस देश की नदियां में लहू की धाराएं बहेगी। एकदम स्पष्ट बोल देते हैं, क्योंकि पानी की जगह पे लहू बहेंगे। पानी के जगह पे लहू की धाराएं बहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम तमाम लोग, सबसे पहले तो मैं जातिवादी व्यक्ति नहीं हूँ, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, स्वर्ण है, मुस्लिम है, सभी इस देश के नागरिक हैं जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम लोग सभी भारतीय हैं, हम भारत और के लोग हैं। मगर इस तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव के समय में दलित को हिंदू बना दिया जाता है और आप उन्हीं दलितों के अधिकार के प्रति, कौन था विरोध में जंतर मंतर पे, हम पूछना चाहते हैं। जो सुनेंगे कि जंतर मंतर पे SC ST एक्ट का विरोध किस जाति और किस धर्म के लोग कर रहे थे, कौन है वो लोग? क्या SC ST आदिवासी हिंदू नहीं है? अगर है तो जो तथाकथित जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, वो क्यों दलित हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं? यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं विरोध कर रहा है, विरोध कौन कर रहा है? तो ये चीज को हम बार बार अपने समाज के लोगों को समझाते हैं, देखिए कौन विरोध कर रहा है। कुछ दलित लोग हैं जिनको भी लगता है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है, ये है, घृणा करते हैं, ये है, वो है, तो उनको समझना पड़ेगा और हम लोग समझाने के लिए हैं। संविधान में हमको समझ है कि हमारे अधिकार का कौन विरोध कर रहा है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, और लोगों को, हमारे समाज को बेवकूफ बना रहा है। तो ये मुद्दा है, तो हम लोग इसके खिलाफ है और आरक्षण को कोई मायका लाल नहीं है जो खत्म कर दे, और खत्म कर देगा जिस दिन जबरदस्ती। जंतर मंतर का भीड़ आप नहीं देखे हैं? अरे हम देखे हैं, सबको आया था विरोध करने के लिए। और जंतर मंतर पे क्या क्या बोला गया है पता है? क्या बोला गया? कि कुत्ता बिल्ली सुअर की तरह दलित है, उससे हम शादी करवाएंगे। तो जो अमीर दलित है उसके पास क्यों भेज दे रहे हो, बिया करवा दे रहे हो? जब समानता शिक्षा की बात कर रहे हो तो क्यों नहीं शिक्षा समान कर रहे हो, क्यों नहीं स्वास्थ्य समान कर रहे हो? तो सिर्फ आर्थिक आधार पे आप बताइए, हम लोग EWS आरक्षण जो है
तो दलितों का आरक्षण मिला, दलितों को नहीं, दलितों के सिर्फ नहीं आरक्षण मिला, बहुजन समाज के सभी लोगों को, अब सब इस धरती पर जो लोग हैं उन सभी को आरक्षण मिल रहा है। ये जो इंडिया में रह रहा है, अमेरिका में भी आरक्षण है और भी विदेश में भी आरक्षण है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग भी 10% ले रहे हैं। वही तो कर हम बता रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, आप कह रहे हैं वो आर्थिक आधार पे हो गया, और जबकि अगर वो आर्थिक आधार पे आरक्षण होता तो दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, सब लोगों का ना गरीब लोगों को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा है? हम स्पष्ट शब्दों में एकदम होशो हवास में कह रहे हैं, कितना भी जो बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, उस बात को समझे, हमारे समाज के भी लोग समझे। और ये लोग जो हमारे दलित, आदिवासी समाज के, पिछड़ा समाज के लोगों का आरक्षण विरोध कर रहा है, वो जाति हो गया, उसको जाति बोल रहा है। और तुम जो ले रहे हो ईडब्ल्यूएस आरक्षण, वो आर्थिक आधार। ये तो सब चूतिया किसको बना रहा है? ये मतलब लोग, अब वो पहले वाला जमाना खत्म हो गया, अब शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित हैं सब लोग। इसलिए बेवकूफ मत बनाइए, स्पष्ट रूप से बोलिए कि आपकी मंशा क्या है। क्या मंशा है अभी बताइए। उसकी मंशा क्या है कि दलित यहाँ से चला जाए, तो ये नहीं होने वाला। तो सोच रहे हो ये होने वाला नहीं है। अब दलित लड़ेगा अधिकार के लिए, और इसके अधिकार के प्रति जो बोलेगा उसका पूरा समझ लीजिए कि उसका खात्मा हो जाएगा। 30 नंबर वाले, 70 नंबर वाले से आप लोग आगे निकल रहे हैं, तो विरोध इसलिए कर रहे हैं लोग। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में देखिए ना, ये 3 नंबर का भी यूपी में कौन स्वास्थ्य विभाग का था, महिला का 3 नंबर लाया है, उसका सिलेक्शन हुआ है। इसके बारे में ये सब नहीं बोलेगा कि मेरिट कहाँ गया, इसके बारे में नहीं बोलेगा कि मेरिट कहाँ गया। तो ये सब पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, मुद्दा नहीं है तो वंदे मातरम का मुद्दा ला देगा। अरे आजादी के 80 वर्ष बीत गए हैं, संविधान लागू, ये सब चाहता कि मनुस्मृति लागू रहे। बहुत ही अच्छा डिफाइन किए हैं अभी माननीय राहुल गांधी जी। तो मनुस्मृति जो उनका पुणे में महिलाओं के प्रति जो छात्रों की गूंज का प्रोग्राम था, एक बड़ा नेता जिसके घर में प्रधानमंत्री ही पैदा होता है, आखिर सच्चाई तो सब एक न एक दिन सभी के जुबान पे आना। राहुल गांधी ने तो मनुस्मृति को लेकर कह दिया कि महिलाओं को दबाने का जो माइंडसेट आता है वो मनुस्मृति से ऊपर बोला है, तो उनको लोग उनका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी जन जागरूक कर रहे हैं, समाज के सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि महिलाओं को पुरुष के अधीन क्यों रहेगा? पुरुष के अधीन उसकी स्वतंत्रता नहीं है, उसका नहीं है, सब कुछ है। रामदास अठावले के नाम जानते हैं? एकदम जानते हैं। रामदास अठावले कहे कि जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं जंतर मंतर पे, वो राजद्रोही है, एकदम देशद्रोही है। अभी मानते हैं? बिल्कुल देशद्रोही है। और चिराग पासवान जी ने भी ये कहा है। रामदास अठावले दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग पासवान पर भी आप सवाल उठाते थे। चिराग पासवान आरक्षण पे बोल रहे हैं कि खैरात में नहीं मिला। हम बिल्कुल, जब चिराग पासवान आरक्षण के समर्थन पे खड़े होंगे तो हम उनके भी साथ खड़े होंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं। रामदास अठावले जी खड़े हैं, जीतनराम मांझी जी भी खड़े रहेंगे तो उनके समर्थन में बोलेंगे। चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं कि अगर आरक्षण पे बात आई तो भूगोल बदल दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात बोल रहे हैं। जो भी दलित सांसद एमएलए मंत्री हैं आरक्षण के समर्थन में उतरेंगे, हम लोग उनका बिल्कुल साथ देंगे, चाहे भी कोई भी पार्टी का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो। ये सच्चाई है। आप बताइए, आरक्षण के बारे में बोल रहा है जो संविधान में प्रदत्त है। पूना पैक्ट इन लोगों ने नहीं पढ़ा है कि कैसे अम्बेडकर जी को प्रेशराइज किया गया था। ये सारी बातें इतिहास में है। पूना पैक्ट का, हाँ, तो पूना पैक्ट के कारण ही ना रिजर्वेशन आया है। पूना पैक्ट के ही कारण रिजर्वेशन आया है। लोग ये सब पढ़ते लिखते नहीं। रिजर्वेशन बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं दलित समाज? हम तो पहले बोले कि हम दलित, आम दलित हैं, समाज के जागरूक युवा हैं। और मैं ये कह देना चाहता हूं कि आरक्षण पर आंच आएगी और जो इसे खत्म करने का प्रयास करेगा उसका खात्मा होगा। और इस देश की नदियों में पानी नहीं, जिस दिन आरक्षण खत्म हो गया, SC/ST एक्ट खत्म हो गया, लहू की धाराएं बहेगी और पानी लाल हो जाएगा। चलिए, आरक्षण पर जब बात आएगी, जो आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे उनका खात्मा होगा। अमर आजाद जी बोल रहे हैं आरक्षण के लिए मतलब कुछ भी कर सकते बचाने के लिए।